हेलो दोस्तों, मैं शरद स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो यूपी पुलिस का जो 29 तारीख का मॉक आया है उसमें रीजनिंग का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। एक बहन ने, दीदी ने कमेंट किया था कि भैया यूपी पुलिस का रीजनिंग का भी सॉल्यूशन करवा दो, मैथ का कर रहे हो तो ठीक है। और मैथ का ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाल दिया मैंने, आप वहाँ जाकर मैथ का देख सकते हो ठीक है। अभी ये रीजनिंग का लेकर आया हूँ ठीक है। और थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि हमारे इधर इंटरनेट बहुत कम आता है तो वीडियो जल्दी अपलोड नहीं हो जाता है, इसलिए थोड़ा आप वेट करना ठीक है। अभी स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन देखो। एक कुट भाषा में MELT को 24-19 के रूप में लिखा जाता है तो TIMID को किस प्रकार लिखा जाएगा ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, MELT को किस पर लिखा जाता है 2419 ठीक है। तो M कितने पर होता है 13 पर होता है, और E कितने पर होता है 5 पर होता है, L कितने पर होता है 12 पर, और T कितने पर होता है 20 पर ठीक है। तो देखो 12 में से घटा दो कितना आ जाएगा, सॉरी 13 में से घटा दो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 5 में से घटा दो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 12 में से 1 घटा दो तो 11 आ जाएगा, और 20 में से घटा दो तो 19 आ जाएगा ठीक है। तो देखो जो 12 का लास्ट अंक आ रहा है ना 2, वो इधर लिखा हुआ है। तो देखो इधर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है ठीक है। उसके बाद 11 का लास्ट का 1 देख लो 1 आ रहा है, और 19 का 9 देख लो तो 9 आ रहा है। तो 24-19 यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है। इसी प्रकार अपने को जो दूसरा वाला है उसको लगा देना है और आंसर निकाल देना है। तो देखो क्या है TIMI रुको, TIMI और D है ठीक है। तो T कितने पर होता है 20 पर होता है, I कितने पर होता है 9 पर होता है, M कितने पर होता है 13 पर होता है, I कितने पर होता है 9 पर होता है, और D कितने पर होता है 4 पर होता है। किसी का ये वैल्यू याद नहीं होगा, तो मैं फिर से भी बोल के भी आपको फिर सुना दे रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। और वैसे तो याद करना ही नहीं तो क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में बच्चे क्या कर देते हैं ABCD लिख लेते हैं, उसके नीचे लिख लेते हैं 1 2 3 4, ऐसा आपको नहीं करना है ठीक है। तो देखो इसमें से 1 घटा दो कितना आ जाएगा 19, 1 घटा दो 8 आ जाएगा, 1 घटा दो 12 आ जाएगा, 1 घटा दो 8 आ जाएगा, और 1 घटा दो 3 आ जाएगा ठीक है। तो इसका ले लो 9 8 2 8 3 ठीक है। तो ये अपना राइट हो जाएगा 98 28 3 ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा ठीक है। इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। अभी देखो 2 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन, यदि रेलगाड़ी को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है तथा कार को मोटरसाइकिल कहा जाता है, तो खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो रेलगाड़ी को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, और ट्रैक्टर को कार कहा जाता है ठीक है। ट्रैक्टर को कार कहा जाता है तो खेत जोतने के लिए फिर कार का प्रयोग होगा ठीक है। तो 2 का D हो जाएगा ठीक है, 2 नंबर का D हो जाएगा। तो इधर मैं लिख लेता हूँ क्या कार, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, शरद मैथ्स करके है टेलीग्राम चैनल ठीक है। और उसका डिस्कस ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ पर आपको आपका कोई क्वेश्चन हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो मॉक से रिलेटेड, तो उसका भी मैं उधर अच्छे से आपको सॉल्यूशन करके दूंगा ठीक है। और उधर बात भी कर सकते हैं आपको कुछ परेशानी हो तो ठीक है। इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं, और लास्ट में टेस्ट सबमिट करके भी दिखाएंगे कि यूपी पुलिस में जो हम रीजनिंग के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं
वो 50 की 50 हमारी राइट है या नहीं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, के और जे भाई है। देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन ना, देखो के और जे भाई है, जे का भाई है कि अपने मतलब मेल को हम प्लस लिखते हैं और फीमेल को माइनस लिखते हैं। और जे का मामा एम है, जे का मामा कौन है, जे का मामा एम है, तो मामा कौन हो जाए, इसकी माता, माता जी का भाई कौन है, एम है, ठीक है, एम है। की नानी है, एस के की नानी है, तो के की नानी एस है, तो के की नानी कौन हो जाएगी, इसकी माता की माता हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है इधर, एस है। सॉरी ये आपको थोड़ा सा नहीं मतलब अच्छे से ऊपर चला गया, मैंने नीचे लेना था थोड़ा सा क्वेश्चन, माफ़ करना उसके लिए। एस की देखो एस की इकलौती पुत्री ए है, एस की इकलौती पुत्री मतलब जो इसकी बेटी है वो ए है, ठीक है, इधर साफ साफ बोल रहा है। तो ए से एम का क्या संबंध है, तो ए का एम भाई हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस ए प्लस है। क्या बोल रहा है, ए का एम से हो जाएगा, बहन हो जाएगा, मतलब एम की ए बहन लग जाएगी। ए का एम से किस पर संबंधित है, तो एम का ए बहन हो जाएगी, ठीक है। तो बहन अपना राइट आंसर हो जाएगा, उसको 7 नेक्स्ट कर देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, अभी 4 नंबर क्वेश्चन देखो। देखो एक महिला की ओर संकेत करते हुए साक्षी ने कहा, साक्षी कह रही है, देखो इधर मैं लिख लेता हूँ साक्षी को हम एस लिखते हैं और माइनस, ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। वह मेरे पिता, साक्षी का पिता के इकलौते बेटे मतलब इसका भाई, इकलौते बेटे की दादी मतलब इसके पिता की माता, दादी की बहू मतलब ये जो इनका पुत्र है इनकी वाइफ, ठीक है। हाँ, तो यह महिला साक्षी से किस प्रकार संबंधित है, तो साक्षी की ये माता हो जाएगी, ठीक है। तो माता अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, यह महिला साक्षी से किस प्रकार संबंधित, तो साक्षी की ये महिला माता हो जाएगी, ठीक है। इसको 7 नेक्स्ट कर देते हैं। अभी देखो एक निर्यात कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की बहन है, और ए बटे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पति है, ठीक है। निम्नलिखित में से अर्थ है कि पी टी की पुत्री है, मतलब टी की पुत्री, देखो इधर सॉल्व कर लेते हैं, 5 नंबर का है नहीं, देखो क्या बोल रहा है, पी टी की पुत्री चाहिए अपने को। तो देखो पहला वाला पढ़कर देखो, पी किधर है, इधर है, देखो पी किधर है, इधर है, और टी किधर है, इधर है, तो पी टी की पुत्री, ठीक है। आप इधर से ऐसा सॉल्व करके देखो मैं इधर लिख लेता हूँ, क्या है, टी है, उसके बाद बी है, माइनस के है, और पी है, ठीक है। और उसे 2 नंबर का भी लिख लेता हूँ, ये 1 नंबर का हो गया, 2 नंबर का देखो, टी प्लस के स्टार पी, बस पी तक तो लिखना है अपने को, आगे लिखने का ज़रूरत नहीं है। देखो ये इधर देखो, इसका क्या बोल रहा है, स्टार का अर्थ क्या है, स्टार का अर्थ है बी का पति, इसका पति, ये महिला है, इसका पति, ठीक है, पति। और पति का पिता कौन होता है, पति का पिता ये ससुर होता है, ससुर की पत्नी, ससुर की पत्नी कौन होती है, सासू माँ होती है। तो इसकी एक कौन बन जाएंगी, पुत्रवधू बन जाएंगी, ठीक है। तो ये पहला वाला अपना बराबर है। उसके बाद 2 नंबर का देखो, स्टार का अर्थ है इसका ये पति है, और पति प्लस का अर्थ है पति, और पति की माता, इसका पति की माता कौन होती है, सास होती है,
माता लिख लेता हूँ मैं इधर, सास होती है, ठीक है। ये माइनस में क्योंकि इसका ये पति है, तो इसकी भी पुत्रोध हो जाएगी, तो ये भी राइट हो जाएगा। ये नीचे अपने को 2 सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दिया ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ 1 दिया है, 2 दिया है और 4 दिया है, ठीक है। तो 1 और, क्योंकि साथ में तीनों तो नहीं दिए, 1 2 3 4 ऐसा तो नहीं दिया है, नहीं तो अपने को पूरा सॉल्व करना मतलब पूरा सॉल्व करना था, ठीक है। तो इसका आंसर बोथ ए है, मतलब 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसको 7 नेक्स्ट कर देते हैं। अभी देखो 6 नंबर का, देखो 6 नंबर के इसमें क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से उत्सव दीपावली बैसाख के बीच दर्शाता है। तो देखो उत्सव है, उसके अंदर देखो दिवाली है, दिवाली, और उस बैसाखी भी एक उत्सव है, काल बैसाखी, और उत्सव के अंदर ये दोनों भी आ जाएगा, ठीक है, उत्सव। तो ऐसा कहाँ पर दिया है, डी में दिया है, तो डी वाला अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको 7 नेक्स्ट कर देते हैं। एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय 7:30 42 सेकंड है, तो घड़ी का वास्तविक समय। तो देखो दर्पण दिया है और दर्पण प्रतिबिंब दिया है, तो हमने को वास्तविक निकालना है। तो हम किससे माइनस करते थे, आपको पता होगा, सर ने बताया होगा आपको क्लास में। तो देखो अपने को 11 अनुपात 59:60 में से माइनस करना पड़ता है, कितना, जो दर्पण दिया है, ठीक है। तो कितना है 0.7 30 और कितना है 42, तो घटा दो, कितना आ जाएगा, देखो इतना, इधर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 9 2 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 29 18 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो बी वाला अपना राइट हो जाएगा। इसको 7 नेक्स्ट कर देते हैं। 8 नंबर का देखो, हाँ इधर बैठ जाएगा। 8 नंबर का भी कुछ ज़्यादा नहीं है, कठिन नहीं है। देखो राकेश दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। तो देखो हम इसको एकदम इजी मेथड से सॉल्व करेंगे, नहीं तो ये बहुत ऐसा मतलब घुमा देने वाला क्वेश्चन है। को हम क्लॉकवाइज लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं, और इधर एंटी क्लॉकवाइज लिख लेते हैं, इसके बेस में दिशा खींच देते हैं। देखो क्या बोल रहा है पहले, वो देखो ये दक्षिण पूर्व में दिशा की ओर देख रहा था, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद वह दक्षिणावर्तम 225 डिग्री घूमता है, 225 दक्षिणावर्तम, ठीक है। और फिर वह वामानोत्तरवर्तम 180 घूमता है, 180 डिग्री घूमता है। उसके बाद वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, 90। और क्या बोल रहा है, अंततः वह वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दो, सॉरी 0 नहीं, 5 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 80 लगा 1 3 आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा 5, 11 से 1 80 लगा 1 1 2 3 आ जाएगा। तो इससे 315 से 315 कट जाएगा। तो जो राकेश अब किस दिशा में देख रहा है, जो राकेश पहले दिशा में देख रहा था उसी दिशा में देखेगा। राकेश दक्षिण पूर्व दिशा में देखता है, तो दक्षिण पूर्व अपना राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, ठीक है। दक्षिण पूर्व अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ए वाला अपना राइट हो जाएगा। इसको 7 नेक्स्ट कर देते हैं। और 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसको मैं आगे कर लेता हूँ, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। और थोड़ा बड़ा लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखो काजल पूर्व दिशा की ओर 14 किलोमीटर चलती है। देखो अभी मैं इधर लिख लेता हूँ, के फॉर काजल। देखो ये पूर्व दिशा में की ओर, देखो इधर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, इधर पश्चिम, और राइट साइड पूर्व, ठीक है। तो पूर्व की दिशा और 14 चलती है, देखो 14 चलती है।
फिर वह अपने दाई मुड़ती है, तो दाई इधर हो जाएगा, तो दाई मुड़कर 40, ठीक है, 40 किलोमीटर चलती है। फिर वह अपने बाई ओर मुड़ती है, तो बाया इधर हो जाएगा, ठीक है, इधर दाया हो गया, तो बाया पूर्व की ओर हो जाएगा, तो बाया मुड़ के 10 चलती है, 10 चलती है। फिर वह अपने बाई ओर मुड़ती है, फिर अपने वह बाई ओर मुड़ती है 22, तो बाया इसका किधर हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा, तो 22। फिर वह अपने बाई ओर मुड़ती है, तो फिर से बाया इधर हो जाएगा, फिर से बाई ओर मुड़ती है, 24 चलती है। तो देखो ये हो गया 10 और ये हो गया 14, ठीक है, ये हो गया 10, दोनों को मिलाएंगे, आपको इसी प्रकार रखना है, दोनों को मिलाएंगे तो 24 हो जाएगा। तो बताइए काजल अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर किस दिशा में है, ठीक है। तो ये दूरी उसने हमको पूछी है। तो देखो ये टोटल दूरी कितनी है, 40 है, और ये इधर की कितनी है, सिर्फ 14 है, तो 40 में से 14 घटा दो, कितना आ जाएगा, 10 चल जाएगा, 26, तो 26 अपना राइट आंसर, सॉरी 26 नहीं, रुको, ये टोटल दूरी कितनी है, 40 है, और ये हाँ ये 40 है, रुको हाँ सॉरी ये 40 में से ये 22 घटाना है अपने को, ये दूरी घटाना है, ये दूरी घटाएंगे तो फिर ये दूरी अपने पास निकल के आ जाएंगी। तो 24 में से 22 गया, कितना बचा, 18 बचा, तो 18 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दिया है दक्षिण में, ठीक है, इधर से दक्षिण में, तो 18 अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, 40 आ जाएगा। इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। देखो 10 नंबर का, देखो 10 में क्या पूछा है अपने को, दिए गए चित्र में वृत्तों की संख्या बताइए, ठीक है, इजी है। देखो आप इधर काउंट कर दो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए, और जो बड़ा वाला दिख रहा है ये 5 हो गए, तो 5 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 5 दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका 5 हो गया, ठीक है, 10 का। हाँ अभी देखो 11 नंबर का क्वेश्चन, देखो आप पहले इसका विपरीत निकाल दो। W का विपरीत क्या हो जाएगा, W का V हो जाएगा, W का V हो गया, और Z का X हो जाएगा, और Y का ये सब हो जाएगी, 1 2 3 4, 2 3 4, ये सॉल्व कर दो सिंपल। देखो उस पासे में पासों का चयन कीजिए, दी गई शर्त को मोड़कर बनाया जा सकता है। हाँ ये नीचे ऑप्शन दिया है, तो देखो y तो ये 1 2 3 4 नहीं आ सकता, इधर W दिया है, W भी पास में नहीं आ सकता। देखो ये गलत हो गया अपना, ये गलत हो गया। उधर सी नंबर का देखो y आ गया, ये 1 2 3 4 नहीं हो सकता। इधर देखो x आया, इधर क्या है, v है, और 1 2 3 4 है, तो डी वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी को टिक कर लेते हैं, डी वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ अभी 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, इधर नहीं बैठेगा, नेक्स्ट पेज में शिफ्ट कर देते हैं इसको। एक मिनट वेट, जस्ट 1 मिनट, सॉरी गाइस, थोड़ा सा समय लग गया, कभी नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा अच्छे से। हाँ देखो 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक घड़ी की दोनों सुई 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होगी, ठीक है। देखो 8 दिया है, 8 देखो 8 AM दिया है, उसके बाद देखो कितना दिया है, 12,
दोपहर के बाद चेंज होता है, PM हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, क्या एक दूसरे के ऊपर कितनी होगी, तो इनका दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में से 1 माइनस कर दो तुम, तो 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 वाला किस में दिया है, 3 वाला ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए वाला राइट हो जाएगा। अभी 13 नंबर का देखो, एक निर्णयित कूट भाषा में SMART को V के DP लिखा जाता है। तो देखो क्या बोल रहा है, S इधर लिख लेता हूँ, SMART, ठीक है। क्या लिखा जाता है, V के D PW। देखो अभी सॉल्व करो, देखो कितना माइनस हो रहा है, -2 हो रहा है, सॉरी ऐसा नहीं हो जाएगा इसका लॉजिक। देखो प्लस इसमें कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। इसमें देखो क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, +3 -2 -3, यहाँ देखो -2 +3 हो रहा है, सॉरी। तो देखो आप P में वैसे ही कर दो, क्या है, PURGE। तो देखो P कितने पर होता है, 16 पर होता है। तो 16 में 3 जोड़ दो, 19 पर S आ जाएगा। 16 में +3 करेंगे तो 19 पर S आ जाएगा। तो S वाला दिया है, हाँ S वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से -2 करेंगे तो फिर भी S आ जाएगा, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं इधर लिख लेता हूँ UE, मतलब आपको PDF समझाने के लिए, ठीक है। इसमें +3, इसमें -2, इसमें +3, ठीक है। इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। देखो 14 नंबर का देखो, इधर लिख लेता हूँ मैं 14 नंबर का, बड़ा बड़ा ही लिख रहा हूँ, मतलब आपको क्लियर समझ में आ सके, ठीक है। देखो मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ब्लू वाला ले लेता हूँ। अभी देखो ABCD 4 क्रमानुसार महीने हैं, जिसमें से A तथा D 30 दिन के हैं। तो C कौन सा महीना होगा, देखो अपने पास दिया है 4 महीने, A B C और D दिया है, ठीक है। क्या बोल रहा है, A और D 30 दिन के हैं। A कितने पर, 30 दिन के लिए, और D कितने पर, 30 दिन के लिए। तो आपको पता होगा कि जो हमारे 12 महीने होते हैं, उनके जो 30 रहते हैं, उनके बीच जो रहते हैं महीने, वो 31 के रहते हैं, ठीक है। 31 के हो गए। तो अभी देखो 31 के हो गए। तो 31 के मतलब उसके पहले कौन सा महीना रहता है, उसके पहले कौन सा महीना रहता है, अपना क्या रहता है, जून रहता है, ठीक है, जून रहता है। उसके बाद क्या रहता है, जुलाई रहता है। उसके बाद को क्या रहता है, अगस्त रहता है। और उसके बाद क्या रहता है, सितंबर रहता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है अपने को, सी का कौन सा महीना है, तो सी अपना अगस्त महीना हो जाएगा, ठीक है। तो अगस्त अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। हाँ अभी 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को देखो रात में गश्त लगानी चाहिए, गश्त नहीं, ये गलत हो जाएगा, दिन एवं रात में लगानी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा, कभी भी अचानक, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को देखो, योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए। देखो पेट्रोल इन एरिया इन द प्लानेड मैनर, ठीक है। ये नेक्स्ट हो जाए, मेरी इंग्लिश थोड़ी कच्ची है इसको 7 नेक्स्ट कर देते हैं। 16 नंबर का इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो डी नहीं, मैं डायरेक्टली लिख ही देता हूँ,
जो दिया है देखो, योजनाबंद तरीके से क्षेत्र में छत लगानी चाहिए। मतलब आपको पीडीएफ में अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन देखोगे तो, ठीक है। अभी 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है। 6 दोस्त एक वृत्त के इर्द गिर्द मुख करके बैठे हैं। तो 6 दोस्त है, देखो सॉरी इधर इधर लिख लेता हूँ मैं ज़रा, देखो मतलब अच्छे से बनना चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति है, ठीक है। तो अभी देखो क्या बोल रहा है। हाँ, मोनू रोहित के बाई और दूसरे स्थान पर, देखो इधर रोहित हो गया, रोहित के बाई और दूसरे स्थान पर, बाया इधर से हो जाता है, दाया इधर से हो जाता है, ठीक है। तो रोहित के बाई और दूसरे स्थान पर पहला दूसरा कौन है, मोनू है, ठीक है। और रोहित प्रीति के बीच में बैठा है, तो इधर प्रीति तो नहीं आ सकती, तो देखो रोहित और प्रीति, इनके बीच कौन बैठा है, उमेश, ठीक है। उमेश बैठा है। स्वीटी प्रीति के ठीक दाई ओर है, तो प्रीति के ठीक दाएं कौन है, स्वीटी है, ठीक है। और रोहित मोनू के बीच में है, रोहित और मोनू के बीच में कौन है, तो एक व्यक्ति कौन बचा अपना, 6 दोस्त, कमल, हाँ कमल बच गया, तो कमल इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो कमल अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कमल कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो ए वाला राइट हो जाएगा। इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। देखो 17 नंबर का क्वेश्चन, देखो एक खास कूट भाषा में फ्लोर को इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, FLOORS लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखो QPMNKL, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करके, देखो इसमें देखो -2 हो गया, -2 और -2, सब में -2 हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसको भी सॉल्व कर दो। तो देखो क्या दिया है, GA, मतलब आपको ऐसा सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट मतलब सिर्फ 2 लिखना है, क्योंकि आपको पता चल गया कि क्रॉस में 2 है। आपको डायरेक्ट आपके मतलब जो पेपर सॉल्व करेंगे, आपको सिर्फ उसमें से डायरेक्ट मतलब उसको इधर घुमा दो और 2 माइनस करके चले आओ। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। GATH और ER, देखो इसमें से -2, देखो इसमें से -2 कर दो, क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, P दिया है। हाँ, अभी इसको मतलब चेक करते रह जाओ, क्योंकि अपने को पूरा सॉल्व नहीं करना है। P आ जाएगा, इसके बाद देखो इधर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, इधर C आ गया, इधर देखो क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, इधर देखो R आ जाएगा, इधर देखो कितना, अभी 27 में से 2 चला जाएगा तो 25 पर Y आ जाएगा, और G 2 घटाएंगे तो E आ जाएगा। तो देखो E वाला राइट हो जाएगा। हाँ, ए ऑप्शन नंबर ए, देखो PCF, सॉरी रुको गलती हो गई क्या हमारे से, 2 -2 बराबर तो है यार, S कैसे आ जाएगा, रुको सॉरी, देखो -2 ये इसमें सिर्फ अपोजिट है लगता है मुझे। हाँ, कितने नंबर पर, N 3 नंबर के बाद 1 2 3,
1 2 3, हाँ हाँ बराबर है इधर। हाँ ये दोनों इधर क्या है, हाँ माइनस, सॉरी इसमें अपोजिट नहीं, -1 है, -1 -1 है, ठीक है। तो आप इस पर ये पूरा मैं गलत कर देता हूँ। देखो 8 18 पर 2 घटा दो तो P आ जाएगा, उसके बाद देखो 2 घटा दो C आ जाएगा, 2 घटा दो F आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें से 1 घटा दो S आ जाएगा, 1 घटा दो Z आ जाएगा, 1 घटा दो H आ जाएगा, ठीक है। सॉरी F आ जाएगा G 7 पर। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो PCF SZ ये दिया है, एक वाला गलत हो जाएगा, डी वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दें। सॉरी प्लीज़ मतलब गलत हो गया, उसके लिए माफ़ कर देना। आप एक ज़िले में 18 नंबर का देखो, मैं ऊपर कर लेता हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा फिर। देखो आप एक ज़िले में जिलाधिकारी के पद पर नियुक्त हैं। आपके ज़िले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज गति से चलते एक ट्रक ने एक स्कूल के कुछ बच्चों को घायल कर दिया, जिसमें से 2 बच्चे की मौत हो गई। इसके विरोध में भारी संख्या में लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, ठीक है। तो देखो इसका अपने को ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। देखो पहला वाला ऑप्शन क्या कहता है, आप इस घटना पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आपके पास बहुत से कार्य है। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। आप जिले के पुलिस अधीक्षक को फ़ोन करेंगे। हम पूरी पढ़ लेते पहले। दुर्घटना स्थल पर स्वयं जाएंगे तथा लोगों को आश्वासन देंगे कि यह एक निश्चित समय में उचित कदम उठाया जाएगा, ठीक है। और डी वाला देखो, पुलिस अधीक्षक से कहेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग को तुरंत खाली किया जाए। तो देखो क्या हो जाएगा, जो सी वाला है, सी वाला अपना राइट हो जाएगा। दुर्घटना स्थल पर स्वयं जाएंगे तथा लोगों को आश्वासन देंगे कि एक निश्चित समय में उचित कदम उठाया जाएगा, ठीक है। ये अपना सी वाला राइट हो जाएगा। उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। ये देखो 19 नंबर का क्वेश्चन, लड़कों की, हाँ इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लड़कों की एक पॉकेट में राजू का स्थान बाईं ओर से 9वें स्थान पर है और अतुल का स्थान दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, ठीक है। देखो मैं इधर लिख लेता हूँ अतुल, लिख लेता हूँ राजू, ठीक है। अतुल और राजू हो गए। इधर लिख लेता हूँ लेफ्ट, इधर लिख लेता हूँ राइट, ठीक है। तो अभी देखो इधर नोवा नो बोल रहा है ना, हाँ। तो अभी ये देखो अतुल का स्थान दाईं ओर से 9वें स्थान, उनके द्वारा स्थानों की अदल बदल के बाद अतुल बाईं ओर से 18वें स्थान पर हो जाता है। उनका स्थान बदली हो गया। उसके बाद देखो 9 + 18 - 1 तो कितना हो जाएगा, 27 - 1 घटा दो तो 26 आ जाएगा। अभी देखो 26 + 1 - 9 तो कितना हो जाएगा, फिर से 18 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, बाईं ओर से राजू का स्थान तो 18 हो जाएगा। तो 18 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसको सेव एंड नेक्स्ट। देखो सॉरी दोस्तों, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी। फिर से देखो 20 नंबर का क्वेश्चन फिर से देखो हमने 1 2 3 4 5 लिख लिया। और देखो वी यू से देखो कि ज्ञात करें कि यू कम से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है। 1 2 3 तो यू इधर आ गया, 3 व्यक्ति से लंबा है। उसके बाद देखो डब्ल्यू वी से लंबा है, जो ठीक 1 व्यक्ति से लंबा है। तो एक व्यक्ति तो सिर्फ 1 व्यक्ति से लंबा हो गया डब्ल्यू, ठीक है। और एक्स डब्ल्यू से छोटा नहीं है, एक्स डब्ल्यू से छोटा नहीं है, तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो इधर एक्स आ जाएगा मुझे लगता है अभी, मतलब। और यू से लंबा कौन है, वाई से लंबा यू है। और एक्स क्या बोल रहा है, यू से छोटा, हाँ बराबर हो गया, से लंबा है। तो इधर देखो, तो उनमें से चौथा सबसे लंबा हो, तो ऊपर अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, चौथा पूछा है। 1 2 3 4 तो एक्स अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
एक अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। चौथा पूछा है तो चौथा हो जाएगा, इसको सेव है नेक्स्ट कर देते हैं। अभी 21 नंबर का क्वेश्चन देखो, 21 नंबर का देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। हाँ, ए का अपोजिट, हाँ सिंपल तो मुझे लगता है अपोजिट दिया है। ए का अपोजिट जेड, एफ का अपोजिट यू, फिर के का अपोजिट पी और पी का अपोजिट के। तो आप सिंपल बी जी एल क्यू का विपरीत लिख दो। तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, बी का विपरीत वाई हो जाएगा। जी का विपरीत क्या हो जाएगा, जी का विपरीत टी हो जाएगा। वाई टी कहाँ पर दिया है, वाई टी, तो वाई टी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और आपको मतलब विपरीत नहीं भी पता होगा तो आप क्या करोगे, तो देखो 27 है, 27 में से आपको जी का नहीं पता है तो जी कितने पर होता है, 7 पर होता है, ठीक है। तो इसमें से 7 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 पर क्या रहता है, टी रहता है, तो वाई टी ऐसा ही अपना राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। और देखो हाँ बराबर है, ठीक है। इसको 7 नेक्स्ट कर देते हैं। अभी 22 नंबर का क्वेश्चन देखो, 22 नंबर का बैठ जाएगा ना इधर, हाँ बैठ जाएगा। देखो सफ़ेद झंडा आत्मसमर्पण से संबंधित है। हाँ आत्मसमर्पण मतलब सरेंडर, ठीक है। तो कबूतर क्या रहता है, वाइट रहता है, मतलब कबूतर कैसे रहते हैं, शांत रहता है। तो जो 22 है उसका राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा, शांति हो जाएगा। तो शांति दिया है कहाँ पर, हाँ पीस, तो शांति अपना राइट आंसर हो जाएगा, शांति, ठीक है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा 22 का। इसको 7 नेक्स्ट कर देते हैं। भी देखो निम्नलिखित में से श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें, ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, गलत पद ज्ञात करें। देखो 2 3 5 7 9 13 17 19, ठीक है। तो देखो सिंपल अभी अपने को इधर ही दिख रहा है जो 3 देखो 2 3 5 7 सब मतलब अभाज्य संख्या है। 13 देखो 13 17 और 19 ये भी अभाज्य संख्या है, बट 9 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या बोल रहा है, गलत पद। तो 9 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका 9 अपना राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो बी वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 नेक्स्ट कर देते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में देखो निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी से प्रकार से समान है। एक उनका एक समूह बनता है, वह एक शब्द कौन सा है जो उस समूह से जो समूह में नहीं आता है, ठीक है। तो देखो अपने को ऑप्शन सी सॉल्व करना हो। देखो विधेयक और मेयर और राज्यपाल ये सब क्या है, एक संवैधानिक है, बट जो वकील रहता है वो असंवैधानिक रहता है। तो वकील अपना राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन मतलब 24 नंबर का क्वेश्चन है 24, उसका वकील जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको 7 नेक्स्ट कर देते हैं। एक लड़की पूर्व दिशा में देख रही है, वह कैसे घूमे कि उसका मुख उत्तर में हो जाए। तो देखो आपको पता है राइट लेफ्ट से कट जाता है। तो देखो ऑप्शन देख लो एक बार, दाएं 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 बाएं नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखो दाएं 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 नहीं हो जाएगा, और बाएं 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 दाएं नहीं हो जाएगा, बाएं दाएं तो कट जाएगा। और वो किस दिशा में, पूर्व दिशा में देख रही है। तो पूर्व दिशा में देख रही है तो अपने को पूर्व का मतलब बाया चाहिए, मतलब लेफ्ट चाहिए। तो देखो इधर क्या दिया है, बाएं दाएं, ये तो कट हो जाएगा, वो उधर की उधर ही रुक जाएगी। दाएं 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 दिया है तो ये घूम जाएगी, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को देख लो एक बार, हम बी को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। 25 नंबर का तो देखो क्या दिया है, एक लड़की पूर्व में देख रही है। तो देखो कितना नंबर का, 25 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो एक बार। 25 में इधर लिखते हो उत्तर, इधर लिखते हो दक्षिण, इधर लिखते हो पूर्व पश्चिम। देखो इधर नहीं बैठेगा यार, रुको क्या दिया है, राइट दाएं बाएं दिया है। देखो पूर्व में, वो पूर्व में दिशा में है, पूर्व दिशा में है। इधर मैं लिख लेता हूँ नीचे, क्या दिया है, लेफ्ट राइट
लेफ्ट लेफ्ट दिया है, ठीक है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचा, लेफ्ट बचा, तो वो पूर्व दिशा में, तो पूर्व में उधर एक इसको सरका दो, सिर्फ लेफ्ट आ गया, उसको इधर एक सरका दो तो वो उत्तर की दिशा में हो जाएगी, तो बी वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसको 7 नेक्स्ट कर देते हैं। जीडी के मुकाबले तो यूपी पुलिस में बहुत अच्छे से रीजनिंग पूछी जाती है, मतलब अच्छी वाली कैलकुलेशन बोल सकते हैं, ज़्यादा भी कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ अभी, और थोड़ा सा हमको समय लग रहा है इसमें, ठीक है। तो लगने देखो कि क्वेश्चन मतलब ज़्यादा है, अपनी 50 तो हो गई। अभी देखो क्या दिया है, हाँ सीरीज दी है 70 V 63 R 56 O और 49 है, और आगे क्या आएगा देखो, आप ऐसे सॉल्व कर लो कि जो आगे आएगा, अपने को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने को टाइम बचाना है, ठीक है। तो देखो इधर क्या है, आगे आएगा, तो देखो U को आप लोग V का देख लो, R उसके बाद O उसके बाद आएगा, तो अपने को इस नंबर से कुछ लेना देना नहीं। तो इसमें क्या हो गया देखो, -4 हो गया, -4 हो गया, इसमें से माइनस आप 4 कर दो तो क्या आ जाएगा, सॉरी -4 नहीं, रुको देखो इसमें क्या हो गया, -4 हो गया, इसमें माइनस कितना हो गया, -3 हो गया, तो आप इसमें से -2 कर दो, ठीक है। तो -2 कर लोगे तो क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, तो M अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 नेक्स्ट कर देते हैं। अभी 27 नंबर, देखो दर्पण प्रतिबिंब है। आपको सिर्फ इसमें गलतियाँ ढूंढनी है। देखो गलतियाँ कैसी, मतलब वो मेथड लगानी है, क्या बोलते हैं उसको, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। देखो इधर ऐसा दिया है तो ऐसा सेम नहीं हो सकता, इसमें देखो इसमें सेम दिया है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कहाँ पर हाँ इसको उल्टा कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखो हाँ दोनों में देखो क्या, ये देखो ये इधर का देखो, ये गलत हो, मतलब ये रुको, ये जो है कि नहीं, ये इसको एक बार चेक कर ले दो, ये चेक कर लो तो क्या हो जाएगा। देखो इधर कैसा दिया है, ऐसा सीधा दिया, तो सीधा का सीधा नहीं रह सकता, उल्टा हो जाएगा, तो डी वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 7 नेक्स्ट कर देते हैं। देखो 28 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया है। हाँ इसको एक बार आप क्या कर लो, लिख लो। देखो मैं लिख लेता हूँ, 2 डैश 2 खालिस्तान वी जेड, 1 खालिस्तान वी, 1 खालिस्तान वी, 1 खालिस्तान जेड वी और 2 खालिस्तान वी और 1 खालिस्तान, ठीक है। तो आप इनको एक बार गिन लो, ठीक है। देखो कितना बैठ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो जाए, 15 बैठ रहा है। आप इसके 3-3 के पेयर बना लो, 1 2 3 1 2 3, हाँ बराबर, क्योंकि लास्ट में भी आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो देखो बीच में क्या आ रहा है, वी आ रहा है, तो इधर वी लिख लो। तो जेड वी भी अपनी पूरी मतलब सीरीज हो जाएंगी, तो जेड वी लिख लो, इधर वी लिख, जेड वी वी जेड वी, तो जो आया है वो उसको सिंपल लिख लो। तो देखो जेड वी वी जेड वी वी जेड वी, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन देखो कहाँ पर दिया है, देखो लास्ट में वी आ जाएगा, तो जेड जेड वाला तो नहीं हो सकता, जो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको पिछले क्लास में जीडी वाले में भी बताया था, क्योंकि आपको लास्ट में सॉल्व करना है। तो लास्ट में देखो वी आ गया, इस लास्ट में देखो जेड जेड आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसको 7 नेक्स्ट कर देते हैं। अभी देखो 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, 29 देखो 225 दिया है और 13/4 दिया है, तो इसका लॉजिक कैसा हो जाएगा। देखो आप एक बार 13/4 को एक बार देखो 2.25 दिया है, उसके बाद देखो बराबर में दिया है 13:4 दिया है, तो इसको मैं एक बार काट लेता हूँ, ठीक है। तो काटने के बाद कितना आ जाएगा, 4 दिया 12
4 तिया 12, 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा दूंगा 0, 4 तिया 12, 1 बच जाएगा 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 225 आ जाएगा। और इसमें हम जो एक जो जोड़ देंगे तो ये भी 325 ही आ जाएगा। तो मुझे तो लगता है ऐसा ही इसका लॉजिक है। तो आपको ऑप्शन में लेना है, इसमें 4 ऐड कर दो 375 में, देखो 375 है, इसमें आप 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 475 हो जाएगा। तो आपको मतलब इसमें से ये लेना है, ऑप्शन लेना है कि 475 किसको काटने पर आ रहा है, ठीक है। तो मैं पहला वाला ए ले लेता हूँ, कितना 17/4 कितना है, 4 चौक 16, 1 बच जाएगा 0, 4 दूनी 8, तो ये तो नहीं हो सकता है, ए वाला नहीं हो सकता है। बी देख लो, बी में क्या है 19/4 है, तो 4 चौक 16, 3 बच जाएगा 0, 4 सत्ते 28 और 2 बच जाएगा 4 पंजे 20, तो 19 आगे सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है, 19/4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो 29 का बी हो जाएगा। इसको 7 नेक्स्ट कर देते हैं। अभी देखो कथन निष्कर्ष, 30 नंबर का क्वेश्चन देखो, कथन निष्कर्ष नीचे कर लेता हूँ मैं। पहले क्या बोल रहा है, सभी आम फल है। तो देखो सभी जो आम है वो क्या है, फल है, ठीक है। और कुछ फल सब्जियां हैं, सॉरी लाइट चली गई यार, 1 मिनट। इसका एक बार लाइट लगाने दो मुझे। हाँ देखो, सभी सब्जियां, हाँ सब्जियों को मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, ठीक है। और कोई भी सब्जी अनाज नहीं है, अनाज नहीं है, इधर मतलब कट वाला निशान लगा देता हूँ, ठीक है। अभी निष्कर्ष पर आओ, कोई भी सब्जी नहीं है। अभी देखो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहला वाला लिख लेते हैं हम, कुछ फल आम है, तो कुछ फल आम है, हाँ है, बराबर है, तो पहला वाला हो जाएगा। उसके बाद दूसरा लिख लो, कुछ अनाज सब्जियां हैं, कुछ अनाज सब्जियों को कैसे काट सकता है, तो ये नहीं हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा वाला देखो, कुछ फल अनाज है, तो कुछ फल अनाज है नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन मतलब ए वाला, मतलब 1 वाला हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। उसको टिक कर लेते हैं और आगे बढ़ लेते हैं। अभी देखो 31 नंबर का क्वेश्चन देखो भाई, देखो क्या बोल रहा है कि अक्षरों के उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता था, AUTOGRAPHS, ठीक है। तो देखो ROUGH ये भी बनाया जा सकता है, GRAPH ये भी बनाया जा सकता है, PATHOS ये भी बनाया जा सकता है, ठीक है। बट GREAT तो उसमें देखो ऊपर कहाँ पर भी ई नहीं आ रहा है, ठीक है। ई आ रहा है ऊपर, कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। डी इसमें नहीं आ रहा है, ई ऊपर में नहीं आ रहा है, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आगे बढ़ लेते हैं। अभी 32 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सेठ आयतकार दाता और कर्मचारी पुरुष के बीच संबंधों को दर्शाता है, ठीक है। देखो 32 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखो सेठ आयतकार दाता कर्मचारी और पुरुष के बीच हम अपने को संबंध बताना है। देखो जो सेठ आयतकार रहते हैं, हाँ इंग्लिश में लिख लेता हूँ, हाँ इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, इनकम टैक्स। तो देखो जो सेठ आयतकार रहते हैं और जो कर्मचारी और पुरुष रहते हैं वो सब एक दूसरे से ये रहते हैं, ठीक है। मतलब
आयतकार और कर्मचारी मतलब कुछ भी हो सकते, मतलब सम वाला सब में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ए वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ए को टिक कर लेते हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। अभी देखो इसको, देखो कैसे लॉजिक लगाना है। यदि 8429 इज इक्वल टू 15 दिया है, ठीक है, 33 नंबर का क्वेश्चन देखो, और 52 और 16 इज इक्वल टू 10 दिया है। तो इसी तर्क के अनुसार 83 प्लस 25 का मान क्या है, ठीक है। तो इसका मान अपने को बताना है। तो देखो 84 लिख लिया हमने और 29 लिख लिया, इज इक्वल टू 15 है। तो इसको लॉजिक कैसे लगेगा, ज़रा आप सोचो। देखो 8 में से 4 घटा दो, यूनिट 8 में से 4 घटा दो, ठीक है, ब्रैकेट बना दो उसको, प्लस लिख लो 2 प्लस 9, सॉरी 8 माइनस 4 बोला था मैंने, हाँ। तो देखो कितना हो जाएगा, 8 में से 4 घटा दो तो कितना आ जाएगा 4 प्लस और 2 और 9 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो आ गया 15। तो ये सेम लॉजिक आप नीचे वाले के साथ लगा दो, क्योंकि उसमें कुछ मतलब और आगे सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं, नीचे वाले लगा दो 83 इज इक्वल टू 25, तो लगा दो 8 में से 5 गया, 8 माइनस 3 ब्रैकेट प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू, देखो 8 में से 3 गया 5 और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 12 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी वाला अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो 34 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि पी का अर्थ भाग दिया है, क्यू का अर्थ प्लस है, आर का अर्थ माइनस है तथा एस का अर्थ गुना है, तो तब इसको सॉल्व कर दो। अभी सिर्फ ये तो कुछ मतलब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखो 10 लिख लिया हमने, उसके बाद आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ माइनस है, ठीक है। अभी 192 पी का अर्थ क्या है, प्लस है, पी का अर्थ क्या है प्लस है। उसके बाद देखो 48, पी का अर्थ सॉरी भाग है 48, एस का अर्थ क्या है, एस का अर्थ गुना है, ठीक है। उसके बाद देखो पी का अर्थ क्या है, भाग है 94, और क्यू का अर्थ क्या है प्लस है 1, ठीक है। अभी इसको सिंपल सॉल्व कर दो, अभी कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। देखो 10 माइनस 92 भाग 48 इंटू 48 भाग 94 प्लस 1 कर दो, प्लस 1 कर दो। देखो 48 से 48 कट जाएगा और ये चल जाएगा 92 से 2 बार, तो 10 माइनस 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 2 घटा दो तो 9 आ जाएगा, 9 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो बी वाला आप राइट हो जाएगा। अभी 35 नंबर का क्वेश्चन देखो। हाँ देखो प्लस माइनस और गुणा भाग को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है। तो देखो सिंपल, इसमें आपको सिर्फ वैल्यू मतलब अदल बदल करना है चीज़, और जितनी जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी वो उतने में कर देगा। तो देखो 617 भाग का अर्थ गुना 3 माइनस का अर्थ प्लस 84 और भाग का अर्थ गुना, और सॉरी हाँ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस और गुना का अर्थ भाग। तो सॉल्व कर दो अभी। तो देखो 5 1 5, 5 तिया 15 0, और देखो 7 तिया 21, 7 तिया 21, हासिल लगा 1, सॉरी हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 2 5 और 18, और उसके बाद हाँ उसके बाद उसको 84 को उसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 6, और 13 से 3 हासिल लगा 1 19, और उसमें से 103 माइनस कर दो। तो देखो 103 माइनस कर दो, 9 8 माइनस कर दो, उसमें से कितना बच जाएगा 3 3 8 और 1 बच जाएगा। तो 18 33 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है। हमने गलती कर दी है क्या, कहाँ पर, ऑप्शन तो नहीं है कुछ, फिर से देख लो। हाँ गलती कर ली, हाँ 7 तिया
21 हमने बोला तो था यार, 1 2 लिख लिया, सॉरी रियली सॉरी गाइज। अभी देखो फिर से सॉल्व करेंगे। देखो 7 या 21 कितना हो जाएगा, 1 हासिल लगा 2, 7 1 7 2 5 हो जाएगा, और 6 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है। उसमें 84 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5, और 5 12 13 हासिल लगा 1 और 19, उसमें से 103 घटा दो, 103 घटा दो तो कितना 2 बच जाएगा और 3 बच जाएगा और 18 बच जाएगा। तो 18 32 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। डी वाला राइट हो जाएगा। इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। अभी 32 नंबर का क्वेश्चन देखो, बहुत बड़ा है यार, क्या बोल रहा है। हाँ, इसको एक बार पढ़ लो। एक ग्रामीण क्षेत्र का मुखिया गांवों के विकास है, ठीक है, हेतु ग्रामीणों के सहयोग का, देखो हेतु ग्रामीणों के सहयोग का आकांक्षी है। वह राज्य सरकार द्वारा आवंटित वित्त का सदुपयोग करने के प्रति तत्पर रहता है, परंतु कुछ ग्रामीण उनकी शिष्टता का अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए उपयोग करना चाहते हैं। मुखियों को इनकी जानकारी जाती है। ऐसी स्थिति में आपके अनुसार उनकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको अपने को ऑप्शन की मदद से लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन देखो, उसे अपना शिष्ट आचरण त्याग देना चाहिए, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। उसे इनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी चाहिए, नहीं ये भी नहीं हो सकता। उन्हें इन ग्रामीणों के इरादे पर ध्यान न देकर नियमानुसार ही कार्य करने पर मन से अडिग रहना चाहिए, ठीक है। और मुझे लगता है ये सी वाला ही राइट हो जाएगा, बट हम नीचे का भी पढ़ लेते हैं। सभी ग्रामीणों को इनकी स्वार्थ की कामना की जानकारी देकर उन्हें अपमानित करना चाहिए, नहीं ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको ही सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। तो 36 का क्या हो जाएगा, डी, 36 का अपना सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ अभी देखो इधर बैठ जाएगा ये। 37 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्या है, एक्स बी से बड़ा है। तो देखो उधर क्वेश्चन में, हाँ 2 लिख लेता हूँ, 1 और 2। उसके बाद देखो बी से बड़ा है, एक से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो ये राइट हो जाएगा। और उसके बाद 2 नंबर का देखो, एफ बी से छोटा है, तो नहीं ये नहीं हो सकता, तो एक वाला ही अपना राइट हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन में 1 दिया है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, केवल एक सत्य है, ठीक है, वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अभी 38 नंबर का क्वेश्चन देख लो, मैं इसको एक बार चेंज कर लेता हूँ। एक मिनट का वेट सिर्फ। हाँ अभी देखो 38 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी ये ज़रा आपको दिखना चाहिए इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। अभी देखो 38 नंबर का क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो मतलब अपने को जेड से ए लिखना है, ठीक है। तो देखो जेड से ए लिखना है, लेफ्ट कितना है 10 है और राइट कितना है 9 है, ठीक है। तो राइट लेफ्ट हो जाएगा, अभी राइट और लेफ्ट हो जाएगा। और देखो हाँ लेफ्ट प्लस राइट प्लस लेफ्ट इज 10 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 पर क्या आता है, एस आता है, तो एस का विपरीत क्या हो जाएगा, एस का विपरीत लिख लो, एस का विपरीत एच हो जाएगा, ठीक है। तो एच हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। सो सी वाला राइट हो जाएगा। अभी देखो शब्द
39 नंबर का क्वेश्चन देखो। शब्द CAREFUL के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार नए बने अक्षर के बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच वर्णमाला की श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? ठीक है, तो अभी देखो इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिख लो तो ACEFL, सॉरी हाँ, और बराबर है, हमने लिख लिया। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है, इस प्रकार नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरा कौन सा अक्षर आ जाएगा? बाएं से दूसरा अपना C आ जाएगा। और क्या बोल रहा है, दाएं से चौथे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। ठीक है, तो C, तो देखो C और F इनके बीच क्या आ जाएगा? इनके बीच देखो C के बाद D आ जाएगा और D के बाद E आ जाएगा। तो कितने आ गए? 1 और 2, तो 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 2 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर B में दिया है, तो B वाला अपना राइट हो जाएगा। अभी देखो 40 नंबर का क्वेश्चन, 40 नंबर, शब्दकोश में क्रम में तीसरा स्थान किसका होगा? ठीक है, देखो मैं पहले सबको एक बार लिख लेता हूँ, COLLOQ और Y। ठीक है, 2 नंबर का देखो COLLINEA और R। ठीक है, COLLEGIATE। ठीक है, और देखो COLLISION। ठीक है, अभी जो कॉमन है उनको हटा दो, तो देखो C सब में है, उसके बाद O सब में है और L सब में है, 4 जगह है। उसके बाद देखो किधर क्या है? O है। रुको 1 मिनट, देखो O है, I है और E है और S है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले ये 1 नंबर आ जाएगा, ये 1 नंबर आ जाएगा। उसके बाद देखो I दोनों में तो कट गया, तो ऊपर वाला 2 नंबर, ये 2 नंबर आ जाएगा, उसमें N आ रहा है, इसमें S आ रहा है, तो ये 2 नंबर हो जाएगा और ये 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद वो देखो वो 4 नंबर हो जाएगा। तो अपने को क्या पूछा है? तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? तो तीसरे स्थान पर ये 3 वाला हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर D में दिया है, तो D वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको 41 नंबर का क्वेश्चन को देखो हाँ, अपने को क्रमानुसार लगाना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? हाँ देखो सबसे पहले आ जाएगा चयन करना। ठीक है, चयन करेंगे और इसमें मतलब कभी कभी गलत भी हो जाती है। सबसे पहले चयन करना आ जाएगा, उसके बाद 2 नंबर कॉपी करना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पेस्ट करना आ जाएगा। कॉपी करोगे तो पेस्ट करोगे ना, सिंपल पेस्ट करना आ जाएगा। और उसके बाद देखो सेव करना आ जाएगा और उसके बाद सबसे लास्ट में आप प्रिंट निकालोगे तो प्रिंट आ जाएगा। तो 52 और 114 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, तो बी वाला अपना राइट हो जाएगा। अभी देखो 42 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, अभी ये क्वेश्चन देखो, ILLUSTRIOUS को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखो पहला वाला देखो LUST, ये हो जाएगा, दिया है। उसके बाद देखो TRUS, ये भी हो जाएगा। RTUST, ये भी हो जाएगा। और RIOT, हाँ देखो ऊपर लिखा हुआ है RIOT, ये भी हो जाएगा। और RUST भी हो जाएगा। इसमें तो यार सभी हो रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या रॉन्ग है क्या?
कि हम लॉजिक नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसमें तो सभी हो रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि इसका आंसर हमारे पास नहीं आ रहा है, ठीक है, और आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, ठीक है। तो इसको नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, अभी स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रश्न को 42 नंबर वाले को हमने देख लिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये हो जाएगा एक नंबर हुआ USTS और TUTRUSUT, ये भी हो जाएगा, और RIOT ये भी हो जाएगा। और उसके बाद देख लो, हाँ सब, हाँ ये C नंबर का भी हो रहा है, सब हो रहा है उसमें। इसको हम स्किप ही कर देते हैं, ठीक है। इधर लिख लेता हूँ मैं स्किप। लाइट चली गई थी यार, 1 मिनट, लाइट आ गई अभी। स्किप, ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं हम, क्योंकि जो नहीं आता वो नहीं आता। आपको गलत इन्फॉर्मेशन देकर क्या मतलब, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा फिर, नहीं तो, ठीक है। अभी देखो 43 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, नीचे दिए गए अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने चार हैं जिनके ठीक पहले 6 ना आता हो लेकिन ठीक बाद 5 आता हो, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, 43 लिख लेता हूँ। देखो ये जो इधर दिया है 4, ये भी नहीं हो सकता कि ठीक ना 6 आता है, ना ठीक बाद में 5 आता है, ये भी नहीं हो सकता 2 नंबर का। ये 3 नंबर का हो जाएगा। और नीचे देख लो एक बार, 4 कहाँ पर, इधर 4 है, इधर 4 है, इधर तो इधर नहीं आ रहा है, लास्ट में नहीं आ रहा है, ये तीसरे में, और ये अभी ये चौथे में ही आ रहा है, ठीक है। तो 2 ही अपना, हाँ इधर नहीं आ रहा है और इधर भी नहीं आ रहा है, 2 ही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 अपना राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। ए वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो 44 नंबर का क्वेश्चन, LOVE को देखो, 44 नंबर का क्वेश्चन, और LOVE इसको क्या लिखा गया है, BSLI, ठीक है। तो अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो -3 हो गया, -3 हो गया, और सब में -3 हो रहा है। तो आप उसी प्रकार इसको कर दो, मतलब SO और RT, और आप उसको भी एक बार क्रॉस मतलब देख सकते हो, W 23 पर है, T 20 पर है, तो उसको भी आप देख सकते हो। हम तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, SORT, ठीक है। अभी इसको सेम कर दो, तो देखो अपना T 20 पर 3 घटा दो तो Q आ जाएगा, और R में से 3 गया O आ जाएगा, और L में आप O 15 पर उसमें से 3 गया L आ जाएगा, और S 19 पर उसमें से 3 गया तो P आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको टिक कर लेते हैं। अभी 45 नंबर का क्वेश्चन देख लो, अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामाजिक बनाती है। कार्यशालाएं समय बर्बाद करती है। बर्बाद कहाँ करती है भाई, ये तो सरासर गलत हो जाएगा। तो देख लो, इधर 1 लिख लो, इधर 2 लिख लो, और देखो पहला वाला तो हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का सरासर गलत है और 1 नंबर वाला राइट हो जाएगा। अभी 46 नंबर का क्वेश्चन देख लो,
46 को एक ठोस घन को 27 छोटे घनों से बना है के दो विपरीत फलक लाल रंग है, दो पीले रंग है, तो दो अन्य सफ़ेद रंग है, तो कितने घनों पर दो रंग है। ठीक है, तो अभी देखो एक फॉर्मूला है 12 माइनस n 12 ब्रैकेट n माइनस 2। ठीक है, तो देखो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यह n क्यूब दिया है। ठीक है, n क्यूब दिया है इक्वल टू 27। तो अभी इधर अब क्यूब रूट निकाल दो तो कितना आ जाएगा, ये कितने का होता है, 3 का होता है। ठीक है, तो 27 किसका घन होता है, 3 का होता है। तो n की वैल्यू अपने पास 3 आ गई। ठीक है, तो 12 और ब्रैकेट स्टार्ट, n की वैल्यू लिख लो हम 3 और -2 तो 1 हो जाएगा, और 12 गुना 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी वाला अपना राइट हो जाएगा। अभी देखो 47 नंबर का क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब दिया है, और दर्पण प्रतिबिंब में आपको सिर्फ गलतियाँ छांटनी है, एलिमिनेशन मेथड लगानी है। ठीक है, उससे बहुत जल्दी अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो एल बराबर है, उसके बाद एल के बाद यू आ जाएगा, तो एफ वाला तो सरासर गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, उसके बाद देखो टी आ जाएगा, और उसके बाद क्या, टी के बाद क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इधर आई नहीं दिया हुआ है ए में, तो डी वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, डी वाला अपना राइट हो जाएगा। फिर देखो 48 नंबर का क्वेश्चन, बी ई ए आर को 25, 22 और 26 और 9 लिखा है, तो इसमें देखो सब विपरीत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो विपरीत आप भी कर दो, टी आई जी ई और आर। ठीक है, अभी इनके सबके विपरीत लिख दो। देखो विपरीत, तो देखो टी का विपरीत क्या हो जाएगा, टी का विपरीत 7 हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, और आई का विपरीत 18 मतलब आर हो जाएगा, आई का तो 18 आ जाएगा। ठीक है, और जी का कितना हो जाता है, जी का 20 हो जाता है। तो अपना आगे सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं है, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि आगे अपने को दिया भी नहीं है। ठीक है, और देखो हम इसको लिख लेते हैं 22, 20, 22 और 9, आर का कितना हो जाएगा 9, तो ये वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। अभी देखो 49 नंबर का क्वेश्चन, देखो ये जो 6 दिए हैं अपने पास, देखो ये पहला दूसरे का देख लो, दूसरे और तीसरे का देख लो, तभी अपने मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवें का फिर हमारे पास आ जाएगा। और मतलब 4 ही दिए होंगे तो आपको पहले का चेक नहीं करना है, पहला और दूसरे का चेक करना है, और उसके बाद तीसरा आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले को छोड़ देना है। तो देखो ये छोड़ देना है फिर, और इसको ले लेना है। तो अभी देख लो कैसा हो जाएगा। देखो इधर ओ दिया है, ओ उधर ओ नीचे चला गया। अभी सॉल्व कर लो। देखो इसको हम पेन उठाने का इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, बी वाला अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो 50 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस रैंक के अधिकारी जिला पुलिस बल के प्रमुख होते हैं। तो कौन होते हैं, आप एक बार ऑप्शन देख लो, पुलिस अधीक्षक होते हैं। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन, अभी 50 क्वेश्चन हो गए। अभी इसको सबमिट करते हैं, जो हमने 50 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो हमने अभी अटेम्प्ट किए वो देखते हैं सबमिट करके कि जो हमने अटेम्प्ट किया वो सही है या नहीं। ठीक है, सबमिट कर देते हैं। एक मिनट वेट करो सिर्फ, व्यू रिज़ल्ट। देखो हमने जो
50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से एक हमने छोड़ दिया और एक हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। जो भी है आपके सामने है, ठीक है। हम मतलब झूठ नहीं बोलते। 48 हमारा राइट है तो 48 ही राइट होंगी, ठीक है। और 50 राइट है तो 50 ही राइट होंगी। एक हमारा गलत हो गया, ठीक है। और ये 29 तारीख का है, ये थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।